आरिफ हबीब सिक्योरिटीज एहसन मेहंदी, बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ा अहम दौरा होने जा रहा है चीन का। चीनी सदर ने दावत दी थी, बिजनेस कम्युनिटी उनकी हमरा होगी, बिजनेस फोरम से भी खिताब किया जाएगा, CPEC के दूसरे मरहले के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ देखने में आएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है हमारी मईशत के लिए? देखिए, आई थिंक कि आइडियली जो है इसके अंदर बात सीपेक के प्रोजेक्ट्स की होगी, जो रोड नेटवर्क की तरफ फोकस हो रहा है। $2 बिलियन के जो है वो इस वक्त जो पेंडिंग अप्रूवल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, तो आई थिंक कि उस पर बात होगी। और आइडियली जो है इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो IPP के चाइना के ड्यूज हैं, तकरीबन $15 बिलियन के एक्सपोजर है, आई थिंक कि उसके ऊपर भी जो है बात होगी कि उसको किसी तरीके से जो है वो डिले किया जाए और कोई जो है उस पर डील बन सके। तो आई थिंक कि यहाँ पर भी जो इन्वेस्टर की स्पेकुलेशन है वो यही है कि जो IPP के ड्यूज हैं उसके मुतालिक काफ़ी डेवलपमेंट जो है इस दौरे में देखी जा सकती है। इन्फ्लेशन की फिगर्स कंट्रोल हो गए हैं। इदारे शुमारियात ने जो अफरात ज़र के इदारे शुमार जारी किए हैं तो उसमें तो 11.80% पे इन्फ्लेशन आई है। तो आप समझते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट में कमी आई होगी, 100 बेसिस पॉइंट की, 50 बेसिस पॉइंट की तवक्कुआत हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल, अब तो इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट तकरीबन 10% जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं। ये इंडिकेशन है कि इसी पॉलिसी के अंदर जो अनाउंस होगी होपफुली इसी मंथ के अंदर, आई थिंक कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है हम देखेंगे कि पॉलिसी रेट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि वो कम हो सकता है। और आई थिंक कि जो आगे भी एक्सपेक्टेशन यही है कि SPP की जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी ईज ऑफ होगी और आई थिंक कि पॉलिसी रेट के अंदर जो कमी होगी उसका डायरेक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट पे पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 75,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है तकरीबन। सूद की अदायगियां इसमें शामिल कर लें तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस बजट में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके नंबर्स को हमें बढ़ाना है। आई थिंक कि वहाँ पर कुछ रिसर्च की मद के अंदर भी जो कुछ एलोकेशन होंगी वो सपोर्ट करेगा क्या जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को। साथ में हमने ये भी देखना है कि इम्पोर्ट्स को जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो भी सामने हमें आएंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनेटली एक चैलेंज है, बट जाहिर है उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है फेडरल बजट या फिस्कल डेफिसिट है। तो आई थिंक कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट के जो ऑस्टेरिटी मेजर्स होंगे, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें खातिर खा जो है वो स्पेकुलेशन होगी। इस वक्त जाहिर है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे बजट डेफिसिट बढ़ चुका है और जाहिर है यही मेजर रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा बैंक भी जो है एक्सपोज हैं। तो आई थिंक कि इस पर भी स्पेकुलेशन हो रही है कि अगर बजट डेफिसिट कम होता है तो वो कैपिटल मार्केट के लिए भी फेवरेबल होगा और ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है इसमें सपोर्ट होगा। सैलरीड क्लास के ऊपर कोई मतलब आसानी नहीं होगी इस बजट के अंदर, ये कहा जा रहा है। मज़ीद टैक्सेस का बोझ लादा जाएगा, रियल स्टेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्सेस आयद होंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर शायद हों। तो आप समझते हैं कि अगर इतने टैक्सेस का बोझ लाद देंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बेहतर आउटपुट नहीं दे पाएगा, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्रिएट होगा? देखिए, टैक्स बेस जो है वो बढ़ाने की जो फोकस है वो होना चाहिए। एग्जिस्टिंग सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्स हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी क्लास ऑलरेडी टैक्स है, तो उसके टैक्स स्लैब्स अगर बढ़ जाएंगे या ज़्यादा टैक्स होगा तो उससे ज़ाहिर है हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स है उनको पड़ेगा। तो आई थिंक कि फोकस टैक्स बेस बढ़ाने की होनी चाहिए। IMF की भी वही तरजीह और आई थिंक कि इसका फोकस इस फेडरल बजट में भी होगा कि कैपिटल मार्केट पर भी ज़्यादा मजीद टैक्सेशन नहीं हो, रियल स्टेट पे भी नहीं हो, ताकि ग्रोथ जो है वो आ सके। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और प्रेजेंट टैक्स पेयर्स हैं उस पर कम से कम जो है उन पर बोझ डाला जाए। अब जब तक बजट नहीं आता, अब क्या हम मार्केट को इसी तरीके से देखेंगे, अप एंड डाउन, प्रॉफिट टेकिंग, रिकवरी? आप क्या समझते हैं अब कभी सेशंस कैसे होंगे? देखिए, अभी CPI इन्फ्लेशन का तो काफ़ी मुस्बत जो है वो डेटा है। इन्फ्लेशन जो है वो अगर कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, जो कि कैपिटल मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। बट सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है इस वक्त फेडरल बजट को लेके कि किस तरह से जो इसको IMF अप्रूव करता है। नए प्रोग्राम में IMF के जा रहे हैं तो ये सारे अप्रूवल जो है IMF से आएंगे कि फेडरल बजट कितना टफ होता है और कितना जो है वो ईजी होता है प्रेजेंट टैक्स पेयर्स के लिए। वैसे एहसन मेहंदी, ये बताएं कि आपको लगता है कि जो बजट है वो टफ होगा, स्टेबलाइज होगा या मॉडरेट होगा? आपका क्या गुमान है इस हवाले से? देखिए, आई थिंक कि टैक्स बेस बढ़ाने की अगर बात होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स की मद में लाया जाता है और ऐसे रिटेल सेक्टर को लाया जाता है या फिर आरटीज को लाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है कैपिटल मार्केट के लिए भी, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए। लेकिन अगर प्रेजेंट टैक्स पेयर्स को यानी कि सैलरी टैक्स पेयर्स या पेंशनर्स को जो है वो अगर इम्पैक्ट किया जाता है या फिर जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को या कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो आई थिंक कि उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ के लिए भी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आखिर में बता दें कि स्टॉक मार्केट में नए IPOs आने शुरू हो गए हैं, खुशाइन बात है। तो IPOs के हवाले से और एक्टिव क्लाइंटेल के हवाले से आप क्या कहते हैं?
देखिए आई थिंक कि कैपिटल मार्केट की क्लाइंट बेस बढ़ेगी और वो इसी तरीके से बढ़ेगी कि कैपिटल मार्केट बढ़ती रहे। इस वक्त मार्केट के नए टारगेट जो है दिए जा रहे हैं, आई थिंक कि उसका बहुत ज्यादा जो है दारोमदार फेडरल बजट के अनाउंसमेंट पर है और आगे पॉलिसी रेट जो एसबीपी की रहती है। तो आई थिंक कि इसमें आईएमएफ का भी रोल है। आईएमएफ की अगर एसबीपी की पॉलिसी ईज करने का फोकस हुआ तो आई थिंक कि कैपिटल मार्केट को भी फरोग मिलेगी और फेडरल बजट भी जो है अगर टैक्स पेयर्स की बेस बढ़ाने का उस पर फोकस होगा तो वो भी एक खुशाइन जो है वो बात साबित हो सकती है कैपिटल मार्केट के लिए। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्टिव क्लाइंटेल पर मुरतब होगा। डेफिनेटली कैपिटल क्लाइंट बेस जो है वो बढ़ती जा रही है और आई थिंक कि वो इसी बेसिस पे बढ़ेगी कि टैक्सेशन जो है उसको एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को जो है